हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट लर्नर पे। आज हम जानेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर्स। मैटर्स होता क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। मैटर्स का कितने पार्ट्स है वो हम जानेंगे। उसके बाद करेक्टर्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स का क्या क्या करेक्टर्स हैं। उसके बाद टेम्परेचर्स, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स कैसे कैसे चेंज होता है वो हम जानेंगे। उसके बाद सब्लिमेशंस, डिफ्यूजन्स, लेटेंट हिंट और लास्ट में हम जानेंगे इवापोरेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर्स होता क्या है। मैटर्स मैटर्स होता क्या है इसका सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन जान लेते हैं। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका कुछ मास यानी कि वजन और उस कुछ ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसे हम मैटर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में है एयर, वाटर, ब्रेंच, पेन, इटीसी। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सभी चीज़ मैटर्स है। एग्जांपल्स में ये डस्टर मैंने अपना हाथ पे रखा, इसका कुछ मास है, वजन, और ये कुछ ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे है इंडियंस फेलोशिपर्स सेड टू बी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स made up of 5 elements: एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। यानी कि हमारे इंडियंस फेलोशिपर्स कहते हैं जीव और निर्जीव पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ओके फ्रेंड्स, अब आगे है क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। मैटर्स कितने प्रकार के हैं वो हम जानेंगे। तो है क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। मैटर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिकल्स प्रॉपर्टीज़, केमिकल्स प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल्स प्रॉपर्टीज़ कितने हैं। फिजिकल्स प्रॉपर्टीज़ 5 है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बर्स्ट, आइंस्टीन, कंडेंसेट यानी कि बीईसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियो में जाना था फिजिकल्स और केमिकल्स प्रॉपर्टीज। फिजिकल्स प्रॉपर्टीज 5 होते थे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बर्स्ट, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये दो जो है हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। उसके बाद है केमिकल्स प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, जो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हम इस अगला चैप्टर में हम जानेंगे ये होता क्या है। अभी सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड्स का डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉलिड हैज फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डू नॉट फिक्स शेप्स। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और वो फिक्स शेप का नहीं होता है। जैसे कि वो जिस चीज़ में हम उसको डालेंगे उस चीज़ का शेप ले लेगा, क्योंकि वो लिक्विड होता है। ओके फ्रेंड्स, इट हैज़ नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। न उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है न ही उसका फिक्स्ड शेप होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है सॉलिड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, लिक्विड कैन बी कंप्रेस, गैसेस कैन बी इजिली कंप्रेस। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो है डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होता है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है सॉलिड का, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स है। मैंने यहाँ पे बनाया है सॉलिड का छोटा छोटा पार्टिकल्स। ओके फ्रेंड, इसका पार्टिकल्स जो है बहुत ही नज़दीक होता है और अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहता है, इसलिए वो सॉलिड है। और लिक्विड का जो पार्टिकल्स वो है वो दूर दूर होता है और गैस का बहुत ही दूर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, इसलिए हम लिक्विड को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो दूर दूर होता है। और गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस, गैस का तो पार्टिकल्स बहुत ही दूर होता है, तो इसको तो और आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है सॉलिड आर रिग्ड, लिक्विड हैज टेंडेंसी टू फ्लो, इट कैन, और गैस इट कैन ऑल स्पेस वाट एवर इट में, स्मॉल और लार्ज। सॉलिड जो होता है रिग्ड यानी कि कठोर, बहुत ही हार्ड होता है। और लिक्विड हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, यानी कि बहाव होता है लिक्विड में। और इट कैन, गैस में इट कैन ऑक्यूपाई ऑल स्पेस, गैस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो ऑक्यूपाई कर सकता है, किसी भी शेप में आ सकता है। जिस भी कंटेनर में डाले उस चीज़ का शेप ले सकता है गैस। और सॉलिड देयर इज़ वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उसमें बहुत ही कम स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है क्या है, ये आइए जान लेते हैं। जैसे कि ये दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, एक पार्टिकल्स यहाँ पे, इस दोनों का बीच का जो जगह होता है उसी को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सॉलिड में बहुत ही कम होता है, न के मात्रा में होता है। और देयर इज़ मोर इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिक्विड। लिक्विड में बहुत कम ही ना बहुत ज़्यादा होता है, बीच में होता है, न ज़्यादा न कम। ओके फ्रेंड्स, और गैस में देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैस में बहुत ही कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने गलत बोल दिया वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा होता है गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके फ्रेंड्स, आगे है, अब है करेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स का क्या क्या करेक्टर्स है वो अब हम जानेंगे। सबसे पहला करेक्टर्स है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। और नेक्स्ट है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर्स का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होते हैं। और दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स का जो पार्टिकल्स है अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसे हम नंबर वाइज नंबर देखेंगे। सबसे पहले है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स का जो मैटर्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। आइए, इसका सबसे पहला पॉइंट है पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मैटर्स का जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी होते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो और फास्ट डिफ्यूज़ होने लगेंगे। आइए इस एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक ग्लास लेंगे शीशे का, ओके फ्रेंड्स, और उसमें कलर डालेंगे। क्या चीज़? कलर। मैंने यहाँ पे कलर डाला, ओके फ्रेंड्स। और ये मैंने इसमें जब कलर डाला तो वो तेज़ी से डिफ्यूज़ होने लगे, यानी कि मिलने लगे, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होते हैं। मैंने बताया यहाँ पे इसमें काइनेटिक एनर्जी होते हैं। अगर हम इसे हीट करें तो ये और तेज़ी से डिफ्यूज़ होने लगेगा, क्योंकि इसमें और फास्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और ये तेज़ी से डिफ्यूज़ होने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स का जो मैटर है उसके बीच में स्पेस होते हैं। इसका पॉइंट है हमारा द स्पेस कैन बी शोन ऑफ पार्टिकल्स बाय यूजिंग कैरेक्टर्स ऑफ वाटर और शुगर। इसे हम देखने के लिए सबसे पहले ग्लास लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें इरेज कर ले रहा हूँ। सबसे पहले हम एक गिलास लेंगे, उसमें हम शुगर या साल्ट रख के इसमें सबसे पहले पानी डालेंगे, उसके बाद शुगर या साल्ट हम डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे साल्ट डाला, साल्ट का पार्टिकल्स या शुगर का पार्टिकल्स मैंने डाला, और ये धीरे धीरे डिफ्यूज़ होने लगेंगे। और जो साल्ट है, जो सॉलिड है, उसे हम सॉलिड मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो वाटर्स में धीरे 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 वो मिलने लगेगा। और जब डालेंगे तो हम इसमें मार्क करेंगे। क्या करेंगे? मार्क। ओके फ्रेंड्स, और जब हम मार्क करेंगे और इसे हम मिलाएंगे किसी भी चीज़ से तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें वाटर्स के जो पार्टिकल्स है उसमें छोटे छोटे स्पेस है। मतलब जैसे कि ये वाटर्स का पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स, इसमें छोटे छोटे इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा स्पेस होते हैं। अब है मूवमेंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स का जो पार्टिकल्स है कैसे कैसे सॉलिड लिक्विड गैस में मूव होते हैं। सॉलिड में मिनिमम बहुत ही कम होते हैं मूव, और उसके बाद लिक्विड में ज़्यादा होते हैं मूव, और गैस में बहुत ही ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का मूव। उसके बाद है स्पेस कितने कितने होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। सॉलिड में मिनिमम, सॉलिड में बहुत ही कम होते हैं क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं। उसके बाद लिक्विड में मोर, मतलब कि ज़्यादा। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेयर में। उसके बाद गैस में मैक्सिमम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गैस में होता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, कहीं यहाँ बहुत दूर दूर होता है, इसलिए गैस का जो पार्टिकल्स में स्पेस है बहुत ही ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है द अट्रैक्ट इच अदर पार्ट।
मैटर्स का जो पार्टिकल्स है अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे करता है वो अब हम जानेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इज अदर। पार्टिकल्स का मैटर्स का जो पार्टिकल्स है अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहता है। इसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले आप नल के पास जाइएगा, उसके बाद नल को चालू कीजिएगा, ऐसे करके पानी गिरेगा। आप जैसे ये पानी गिरा आप इसमें उंगली डालिएगा बीच में, पानी के बीच में। पानी का जो बहाव है दोनों तरफ ऐसे करके आने लगेगा। अगर ऐसे ऐसे आने लगेगा, जैसे ही उंगली आप हटाइएगा तो फिर पानी का जो बहाव है एक साथ ये बाल्टी में आने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या, जैसे ही मैंने उंगली डाला इसके पानी के बीच में तो पानी का दो ए बन गया। तो इसके बाद जैसे हमने हटाया उंगली तो फिर वाटर्स का जो पार्टिकल्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। दूसरा एग्जांपल है, ये हैमर है। ओके फ्रेंड्स, ये हैमर है, ये कील है। ओके फ्रेंड्स, हैमर से हम कील में मारेंगे, मारते जाएंगे, और जो कील से जो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें उसका जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब है मूवमेंट। सॉलिड में मैक्सिमम, मतलब कि सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्ट होता है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब न ज़्यादा न कम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट है गैस। गैस में नेग्लिट, मतलब कि न के बराबर में गैस में होता है अट्रैक्ट ऑफ पार्टिकल्स। अब है टेम्परेचर। सबसे पहले हम टेम्परेचर का बेसिक डिफिनीसन जान लेते हैं। टेम्परेचर, इट इज़ बेसिकली मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। टेम्परेचर हमें बताता है, मेजर करता है वो ठंडा है या गर्म। ओके फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 स्केल्स है, केल्विन स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल्स और सेल्सियस स्केल्स। केल्विन स्केल्स में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन में 373.15 केल्विन। ओके फ्रेंड्स, हम इसे लिख सकते हैं 373 केल्विन। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, अलग अलग केल्विन में हम वाटर्स को हम स्केल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फार्मूलाज है सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। सबसे पहले फार्मूला है K = C + 273। उसके बाद है C = 273 - K। उसके बाद थर्ड फार्मूला है C/5 = F - 32/9। ओके फ्रेंड्स, इससे इस फार्मूला से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस निकाल सकते हैं, लेकिन केल्विन से फ़ारेनहाइट हम नहीं निकाल सकते। हम आपको एक नया फार्मूला बताएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी कुछ हम बनाएंगे। आइए इसे देख लेते हैं। फार्मूला है F - 32/180 = C/100 = K - 273/100। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे। अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C/100 को हम नहीं लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 225 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ओके फ्रेंड्स, आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। आइए इसे लगाते हैं F - 32/180। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ है C/100। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे F - 32/180। अब हमारा सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, अब नीचे है 100। ओके फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो गया, फिर 2 5 × 10, 2 9 × 18, 5 5 × 25। ओके फ्रेंड्स, अब हम इधर लिखेंगे F - 32 = 9 × 5, 9 × 5। तो हमारा आंसर आएगा F - 32/9, 5 9 × 45। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर 45 है। 32 को इधर ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो
32, तो हमारा आंसर आ जाएगा 527.437 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब है नेक्स्ट 42 डिग्री सेल्सियस, वही फार्मूला लगाएंगे F माइनस 32/180 और C/100। ओके फ्रेंड्स, अब इसे सॉल्व करेंगे F माइनस 32/180 और हमारा सेल्सियस है 42 डिग्री और बाई 100, एक जीरो से एक जीरो 95, इसे हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.4। ओके फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे आगे F माइनस 32/, यहाँ तो 180 कट गया है, इस टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो 8.4 आंसर आएगा। अब यहाँ से 9 इंटू 8.4। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75.6। ओके फ्रेंड्स, अब हम -32 को इधर भेजेंगे तो F इजकल्स टू फ़ारेनहाइट इजकल टू 75.6, यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो F माइनस 32/9 इंटू 8.4, तो हमारा आंसर आएगा 75.6। अब -32 को उधर भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा 70.6 प्लस 32, F इजकल्स टू, हमारा आंसर आ जाएगा 107.6 फ़ारेनहाइट, हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेल्सियस में 42 डिग्री अगर होता है तो फ़ारेनहाइट में 107.6 फ़ारेनहाइट होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन में हमें एक्सचेंज करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस हमें दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है सेल्सियस से केल्विन, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, C/100 इज टू K माइनस 273/100। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा सेल्सियस है 25 डिग्री/100 और यहाँ पे केल्विन निकालना है तो K माइनस 273/100, 100 से 100 कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, अब 20 K इज टू 25, यहाँ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 273, तो हमारा आंसर आ जाएगा 538.789 और 298 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट से केल्विन। ओके फ्रेंड्स, आइए से सॉल्व कर, हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन से फ़ारेनहाइट। आइए से कन्वर्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने का, तो F माइनस 32/180 इज टू K माइनस 273/100। ओके फ्रेंड्स, अब वैल्यू हम पुट करते हैं। हमारा F माइनस 32/180, हमारा केल्विन है 42 माइनस 273/100। ओके फ्रेंड्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे 9, 2 9 18, 2 5 10। ओके फ्रेंड्स, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F माइनस 32/9 इस टू से सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -231/5। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे, ये हमारा यहाँ पे 5 है, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसे हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -46.2। हमारा इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को इससे, F माइनस 32 इज टू 46.2, तो हमारा इधर हम ले जा रहे हैं इंटू 9, तो हमारा आंसर आएगा F माइनस 32 इज टू 46.2 इंटू 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 415.8। हमारा इसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 415.8, हमारा आंसर आएगा। अब हम माइनस, यहाँ 32 है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 415.8 प्लस 32, इसे हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 447.8
फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फार्मूला है। मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको बता दिया है।